Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज सब जानते हैं कि आपकी केमिस्ट्री की जो क्लास पेपर्स हैं दे आर वेरी नियर, बोर्ड के पेपर्स होने वाले हैं और काफ़ी स्कूल्स में कॉलेजेस में जो है साइनअप्स भी स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी ये इन्फॉर्मेशन जो है क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से रिलेटेड है। इसमें ज़्यादातर वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं और ये सब के सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कलेक्ट कर सकूं और आप जो मेरे साथ स्टडी करेंगे हम इन क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज नहीं देखेंगे, हम इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज देखेंगे। और मैंने अपनी काफ़ी एफर्ट के साथ डिफरेंट क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। कुछ डिफरेंट पास्ट पेपर से मैंने किए हैं, कुछ मैंने खुद इसमें जो है क्वेश्चंस ऐड किए हैं ताकि आप लोगों के पास पेपर की तैयारी के लिए मैक्सिमम मटेरियल कलेक्ट हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग विद द टॉपिक आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 2025 के अकॉर्डिंग ये जो है टॉपिक पेज नंबर 24, 25 एंड 26 पर प्रेजेंट है। Okay, now let's move toward our topic. I am Dr. Efra and we are studying isotopes and their masses. लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स जो हैं दे आर एलिमेंट। फर्स्ट थिंग, आइसोटोप्स क्या हैं ये भी आपने याद रखना है कि आइसोटोप्स भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है। बट ये किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट इनका एटॉमिक मास वेरी करता है, ठीक है। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट दे वेरी इन देयर एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास में जो है हम इसको अगेन हाईलाइट कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ताकि आप लोगों के लिए इसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। वंस आपको समझ आ गई कि आइसोटोप्स क्या होता है देन इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू। अगेन हम इसको देखते हैं। आइसोटोप्स हैं इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और उनके नंबर ऑफ़ एटम्स भी सेम होते हैं बट उनका जो मास नंबर है, उनका एटॉमिक वेट जो है वो वेरी करता है, वो चेंज करता है होता है। उनको हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। ये तो ठीक हुई। आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर आइसोटोप्स, या अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन आइसोटोप, तो भी जो है आपने यही डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। नाउ हम मूव करते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। वाई डू आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर? आइसोटोप्स का जो है एटॉमिक नंबर सेम क्यों होता है? आइसोटोप्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं बट दे वेरी इन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, दे वेरी इन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। इसी वजह से जो है हम लोग उन्हें कहते हैं कि दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास। इसको भी हम साथ ही हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपके लिए मज़ीद ईजी हो जाए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास इन नंबर? इनके डिफरेंट मासेस क्यों होते हैं, मास नंबर क्यों होता है? बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। इनके अंदर जो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स वो डिफरेंट होता है। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। विच पार्टिकल्स डिफर इन आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट? एलिमेंट हमारा सेम है बट उसके आइसोटोप्स डिफरेंट हैं। कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेकिंग एन एलिमेंट एन आइसोटोप? तो वो होता है उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल इन एन एलिमेंट इन मेकिंग द आइसोटोप्स,
जैसे जैसे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन वेरी करता जाएगा एलिमेंट के अंदर कि जो है आइसोटोप्स बनना शुरू हो जाएंगे। अपनी चीज़ याद रखनी है, अगेन एलिमेंट जो है हमारा सेम है, बट जो है एलिमेंट हमारा सेम है बट वेरी क्या करता है आइसोटोप वेरी इन देयर मास नंबर। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं आइसोटोप की। एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, नेम्ड एज प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स के अंदर आता है। इसके बाद है विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज़ नो न्यूट्रॉन। कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता? तो उसका आंसर है प्रोटियम। प्रोटियम के अंदर जो है कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जबकि उसका इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, विच इज़ 1 in number। विच हाइड्रोजन आइसोटोप इज़ रेडियो एक्टिव। हमने यहाँ पर स्टडी किया था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। अब कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव है? दैट इज़ ट्रिटियम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स। हाइड्रोजन एटम जो है उसके आइसोटोप्स जो 3 हैं उनके जो हैं सिंबल्स हम उनको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, H1, H2 एंड H3। H1 is protium, H2 is deuterium and H3 is tritium। Next हम move on करते हैं toward a new question। How many neutrons are present in carbon atom? ठीक है, कार्बन एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? कार्बन 12 के अंदर जो है 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हाउ डू कार्बन आइसोटोप्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। किस तरह से कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं एक दूसरे डिफ़र करते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि आइसोटोप्स के अंदर उनका मास नंबर मीन्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स सेम रहते हैं। इसी वजह से जो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स वेरी करने की वजह से, एलिमेंट सेम होने की वजह से इट ओरिजिनेट्स टूवर्ड आइसोटोप। सो हाउ डू कार्बन आइसोटोप डिफर फ्रॉम ईच अदर? आइसोटोप्स कार्बन की किस बिहाफ पर डिफ़र करते हैं? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के ऊपर। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपने याद रखना है आइसोटोप तब बनता है जब एक ही एलिमेंट के अंदर उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोटोप्स। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू आइसोटोप्स शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। आइसोटोप्स के जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों होती हैं? उनके केमिकल फंक्शन एक जैसे क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं, इस वजह से जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अब आते हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं आइसोटोप्स की डिफरेंट होती हैं और डिफ़र वो करती हैं ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम। जब उनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स वेरी करेंगे तो उनका मास भी चेंज हो जाएगा, और मास चेंज होने की वजह से जो है उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने इस टर्म को याद रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइसोटोप्स की सेम होती है, जबकि उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आइसोटोप्स की चेंज होती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट मैसेस, और मैसेस डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। अब हमारा इससे अगला एक और आपका सब टॉपिक है, दैट इज़ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, इसको भी जो है हम बोल्ड कर देते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी और रेडियो या डिफाइन रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स क्या होते हैं, इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी या डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, या आपके पेपर में आ सकता है व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव मटीरियल। तो आपने जो है ये डेफिनेशन बतानी है। रेडियो एक्टिविटी इज़ द एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस अनस्टेबल फॉर्म में होता है तो उसके अंदर से रेडिएशंस एमिट होती हैं, दैट फिनोमेना इज़ नोन एज रेडियो एक्टिविटी।
रेडियो एक्टिव इसी तरह रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स ऐसे मटीरियल्स होते हैं जो रेडिएशंस को एमिट करते हैं, और जो फिनोमिना है उसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप? रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होता है? An isotope with an unstable nucleus that emit radiation. रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक ऐसा आइसोटोप होता है जो नंबर वन थिंग आपने याद रखना है कि वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है बेसिकली इट इज़ अनस्टेबल न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस क्या करता है, वो न्यूक्लियस जो है वो रेडिएशंस एमिट करता है, और वो रेडिएशंस जो हैं डिफरेंट साइंस के ब्रांचेस में डिफरेंट जगह पर यूज़ होती हैं। वाई आर सम आइसोटोप्स अनस्टेबल? कुछ आइसोटोप्स स्टेबल होते हैं, कुछ आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं। अब कुछ आइसोटोप्स अनस्टेबल क्यों होते हैं? आइसोटोप्स इसलिए अनस्टेबल होते हैं बिकॉज देयर न्यूक्लियाई हैव एक्सेस एनर्जी। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मिसाइल्स और रेडिएक्टिव मटेरियल्स को स्टडी किया है, तो उनके अंदर भी जो है बेसिकली एटम का न्यूक्लियाई ही इन्वॉल्व होता है जो कि ब्रस्ट अप होता है एंड इन्वॉल्व इन द एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल। व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव डिके? रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? The process by which a radioactive element changes into another element by emitting radiations. रेडियोएक्टिव डिके इस तरह का एक प्रोसेस है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है अपने आप को दूसरे एलिमेंट में चेंज कर देता है, और वो क्या करता है, रेडिएशंस एमिट करता है। इसकी एग्जांपल आपने अपनी बुक में पढ़ी है, इसकी एग्जांपल भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल को देखते हैं तो इसकी हमारे पास एग्ज़ाम्पल आती है, यूरेनियम जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू थोरियम, एंड थोरियम इज़ बेसिकली अनस्टेबल जो फर्दर डिसइंटीग्रेट होता है इनटू प्रोटेक्टीनियम, ठीक है। और सेकेंड हमारे पास एग्ज़ाम्पल है बिस्मथ इज़ चेंज्ड इनटू थीलियम। दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल। एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा एंड पे इसलिए लिखा है ताकि रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन जो हैं वो साथ साथ चलते रहें। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन आ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट रेडिएशंस? जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशंस एमिट करता है तो क्या होता है? जब कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशन एमिट करता है तो वो अपने आप को किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज कर देता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल बताई कि यूरेनियम जो है इट विल चेंज इनटू थोरियम एंड बिस्मथ इज चेंज इनटू थीलियम एंड सो ऑन। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स प्रेजेंट हैं। कैन आ रेडियो एक्टिव एलिमेंट चेंज इनटू एन अदर एलिमेंट? क्या कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है किसी और एलिमेंट में चेंज होता है? यस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है। कब चेंज होता है? जब उसमें डिके होता है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19, 18 दोनों ऑलमोस्ट आंसर इनका सेम है, बट क्वेश्चन डिफरेंट होने की वजह से, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होने की वजह से जो है आंसर हमें टेक्निकल वे में उसको बताना पड़ता है। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं आपको एक ही टॉपिक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस दे दूं, ताकि आप जो है किसी भी तरह से आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर कर सकें। अब हमारे पास है इस ट्रिटियम स्टेबल और रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ट्रिटियम जो है दैट इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। हाउ आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस? किस तरह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ होते हैं? दे आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी टू डिटेक्ट डिजीज़ेस यूजिंग स्पेसिफिक और स्पेशल कैमराज। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जो हैं मोस्टली MRI मशीन्स के अंदर, CT स्कैन मशीन्स के अंदर इंजेक्टेबल फॉर्म में बॉडी में इंसर्ट किया जाता है थ्रू इंजेक्शन और थ्रू ओरल टैबलेट। बॉडी के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है, जहाँ पर डिजीज़ प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करने के बाद ये ग्लो करते हैं, और ग्लो करने के बाद उस स्पेसिफिक पार्ट के अंदर डिजीज़ हाईलाइट होती है। विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ यूज्ड फॉर मेडिकल इमेजिंग?
कौन सा रेडियो एक्टिव मटीरियल है जो मोस्टली मेडिसिन की फील्ड में इस्तेमाल होता है? दैट इज़ टेक्नीशियम 99M. What is radiocarbon dating used for? इसको हाईलाइट कर लेते हैं. What is radiocarbon dating used for? रेडियोकार्बन डेटिंग जो है वो कहाँ पर यूज़ होती है? It is used to determine the age of historical and organic objects. जितने भी हम लोग रिसर्चेस करते हैं और इन रिसर्चेस के ज़रिए पता चलता है कि ये मम्मी है या ये बिल्डिंग है इतने साल पुरानी है, तो वो जो पॉसिबिलिटी है दैट इज़ ड्यू टू द रेडियोकार्बन डेटिंग. विच आइसोटोप इज़ यूज्ड इन रेडियोकार्बन डेटिंग? कौन सा आइसोटोप जो है वो रेडियोकार्बन डेटिंग में यूज़ होता है? दैट इज़ कार्बन 14. क्वेश्चंस मैं इसलिए साथ साथ बोल्ड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाए कि हम कौन से क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं. Why does older organic matter contain less carbon 14? जितनी चीज़ पुरानी होती जाती है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है कार्बन 14 की तरफ क्यों कन्वर्ट होता जाता है? बिकॉज कार्बन 14 डिकेज ओवर टाइम. जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है जो कार्बन का डिफरेंट आइसोटोप्स हैं वो अपने आप को कन्वर्ट करते जाते हैं टुवर्ड्स कार्बन 14. और कार्बन 14 के थ्रू हम चेक करते हैं कि ये हमारी जो भी प्रोडक्ट है कि वो कितने साल पुरानी है. आइदर दैट इज़ बिल्डिंग और एनीथिंग एल्स. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है. गिव एन एग्जांपल हाउ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस चेंजेस फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर. किस तरह रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चेंज होते हैं. मैंने आपको फिनोमेना बताया था, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर तब चेंज होता है जब वो रेडिएशंस को एमिट करता है. और एग्जांपल हम लोगों ने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी. यूरेनियम टू थोरियम. थोरियम इज़ अनस्टेबल सो इट विल फर्दर डिसइंटीग्रेट इनटू प्रोटेक्टिनियम. एंड एग्जांपल नंबर 2 थी हमारे पास बिस्मथ एंड थीलियम. एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारी हैं बट चूँकि आपकी बुक के अंदर इन 2 को डिस्कस किया हुआ है वी विल स्टक टू दिस 2 पॉइंट्स. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है. वाई डू आइसोटोप्स एग्जिबिट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़? आइसोटोप्स के अंदर क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों होती हैं? हम लोगों ने पहले देखा था कि उनके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं. सो बिकॉज दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर होते हैं, इसलिए उनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं. वही क्वेश्चन है बट उसको थोड़ा डिफरेंट वे में लिखा गया है. दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है. वाई डू आइसोटोप्स शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़? आइसोटोप्स जो हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफ़र क्यों करती हैं? एज़ वी नो उनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं. डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होने की वजह से जो है उनके मासेस चेंज हो जाते हैं और मास नंबर चेंज होने की वजह से जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी वेरी करती है. जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, उन तीनों की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ऑलमोस्ट सेम बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और ऑलमोस्ट सेम बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की तीनों डिफरेंट होती है. Which isotope of hydrogen has mass twice that of protium? प्रोटियम से डबल कौन से हाइड्रोजन एटम का मास है? देन तो उसका आंसर है दैट इज़ द ड्यूट्रियम. ड्यूट्रियम जो है दैट इज़ का मास डबल इन नंबर है. देन अगेन हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन रेडियो एक्टिविटी या व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर अनस्टेबल न्यूक्लियस से रेडिएशंस एमिट होती हैं. व्हाट इज़ मेंट बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप? रेडियो एक्टिव आइसोटोप का क्या मतलब है? इसका मतलब है रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ एन आइसोटोप विद एन अनस्टेबल न्यूक्लियस दैट एमिट रेडिएशंस. मतलब कि ऐसा आइसोटोप जो कि नंबर 1 थिंग अनस्टेबल न्यूक्लियस रखता हो. ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा होता है? ऐसा आइसोटोप जिसका जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस हो और वो उसके साथ साथ रेडिएशंस को भी एमिट करता हो. ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स.
वाई आर सर्टेन आइसोटोप्स अनस्टेबल, कुछ आइसोटोप्स जो हैं वो अनस्टेबल क्यों होते हैं? बिकॉज उनके न्यूक्लियाई के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट होती है एंड दैट एनर्जी इज़ रिलीज्ड जब उनको यूज़ किया जाता है इन द प्रोसेस जो हमें रिक्वायर्ड होता है। व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव डिके? रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? Radioactive decay is the process in which an unstable nucleus emit radiation and transform into another element. ठीक है, रेडियोएक्टिव डिके ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो रेडिएशंस को एमिट करेगा। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट कि उसने अनस्टेबल न्यूक्लियस जब रेडिएशंस एमिट करेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेडियोएक्टिव डिके। व्हाट चेंजेस अकर व्हेन अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट एमिट रेडिएशन? कौन से ऐसे चेंजेस अकर होते हैं जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशंस एमिट करता है? तो इट चेंजेस इनटू अनदर केमिकल एलिमेंट, वो कोई और एलिमेंट में जो है कन्वर्ट हो जाता है। देन कैन आ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर एलिमेंट? क्या कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसी और एलिमेंट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है? तो उसका आंसर है यस, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशन एमिट करता है तो वो किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाता है। सो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35 ऑलरेडी हमारे प्रीवियस एक दो क्वेश्चंस के साथ मिलता है, बट क्वेश्चन इज टोटली चेंज, उसका आंसर सेम है। इसी फिनोमिना को आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप जब केमिस्ट्री को पढ़ें, स्टडी करें, आपने गौर से जो है क्वेश्चन को एक दफ़ा अंडरस्टैंड करना है ताकि क्वेश्चन मोल्ड होकर किसी भी तरीके से आपके पेपर में आता है आप उसको अच्छा अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रिटियम इज़ स्टेबल और रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ट्रिटियम क्या है? ट्रिटियम जो है हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसी के साथ जो है वो फिनिश दिस लेक्चर। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे और उसके हम लोग जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को ही पहले हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।